नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। मकर राशि की बात करते हैं, कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, मई महीने की बात करते हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी जो हैं घर बदल चुके हैं और आपकी राशि के ऊपर भी कुछ खास प्रभाव पड़ रहा है ग्रहों का। यानी मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो मकर राशि वालों को किन चीज़ों का इस बार सावधानी से ध्यान रखना है। शनि की राशि है तो धैर्य की राशि, लेकिन शनि अब आपकी राशि में तो गोचर नहीं कर रहे हैं ना, तो शनि आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। चलिए वो तो एक अलग पहलू है, उसका भी दिखाते हैं, हम बात करेंगे। लेकिन पहले बाकी ग्रहों की बात करते हैं कि बाकी ग्रहों का किस तरीके से प्रभाव आपकी राशि के ऊपर रहना है। सूर्य की सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो 14 मई तक तो वृष राशि में रहेंगे, फिर उसके बाद मिथुन में रहेंगे, 15 जून तक ये मिथुन राशि में रहेंगे। आपकी राशि के ऊपर इसका किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ना है, कौन से भाव को ये एक्टिवेट करने वाले हैं। पंचम भाव और षष्ठम भाव, यानी पांचवा भाव और छठा भाव, ये दो आएंगे मई में घेरे में। इनफैक्ट छठे भाव को तो जून तक खींचेगा। फिर भी हम कहेंगे कि अगली राशि भी आप ज़रूर देखिए अगले महीने की, क्योंकि जून महीने में भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं। तो अगले महीने का राशिफल तो आप देखें, लेकिन ये आप सबसे पहले मई महीने की सिचुएशंस को संभालने का प्रयास कीजिए। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर शेयर करें। उपाय जो भी हम बताएं उसे कोशिश कीजिएगा करने की, क्योंकि उपाय करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा और हमें अच्छा लगेगा। अब हम करते हैं कि बात मंगल की, क्योंकि मंगल जो है वो नीच के डेबिलिएटेड और 6 जून तक नीच के रहने हैं। और आपकी राशि का कौन सा भाव हो गया, सप्तम भाव। सप्तम में नीच का मंगल जो है ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगा आपको। लड़ाइयाँ झगड़े पति पत्नी में पक्का करवाएगा। जिनकी शादी होने वाली थी या होने वाली क्या मतलब हो ही रही थी, तो वहाँ कुछ ना कुछ अड़चने ज़रूर करेगा ये पैदा। कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लेकर के आ जाएगा जिससे आपके घर के सुख सुविधाओं और खुशियों में नजर, कहते हैं ना, नज़र लग गई, ऐसे होता है। तो ध्यान रखिएगा, आप थोड़ा सा संभल करके रहिएगा। अगर घर के अंदर कुछ शुभता का वातावरण बन रहा है तो उसमें खलल नहीं पड़ना चाहिए। तो आपने खास करके उपाय ज़रूर करने हैं। और अगर हो सके इस तरीके की सिचुएशंस आ रही है तो आप अपनी कुंडली को भी कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब बड़े प्लैनेट का बदलाव होता है तो हमें कुंडली को कंसल्ट कर लेना चाहिए। बुध की बात करते हैं, 6 मई से 23 मई तक जो है मेष राशि में रहेंगे बुध, और आपकी राशि का चतुर्थ भाव होगा, 4th हाउस। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कोई आपको नुकसान नहीं हो रहा। यानी एक तरह का ये एक सहूलियत दे रहे थे, सामान्य सिचुएशन है। जैसे घर में कभी किसी की तबीयत खराब हो रही है, कुछ हो रही है, तो कोई भी सुख सुविधा का आप आनंद नहीं ले पाते हैं, तो यहाँ आपके लिए थोड़ा सा बेटर सिचुएशन बना रहा है। यहाँ आपको कोई भी दिक्कत जो है वो बुध महाराज नहीं दे रहे। गुरु की बात करते हैं, जुपिटर बड़ा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अतिचारी है गुरु, और अतिचारी होकर के ये बहुत सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करेंगे इस बार। गुरु 14 मई से मिथुन राशि में रहेंगे, जो कि आपकी राशि का छठा भाव हो जाएगा। यानी आपकी राशि से जब हम काउंट करेंगे तो 6th हाउस होगा। अब 6th हाउस में गुरु अतिचारी होकर के बैठेगा, तो ये अच्छे संकेत आपके लिए नहीं है। आपकी हेल्थ में फ्लक्चुएशन होना, आपके ज़्यादा धन जो है दवाइयों पर निकलना, अननेसेसरली के एनिमीज, शत्रु बन जाना, यानी कोई लेना नहीं देना नहीं, तब भी वो आपके शत्रु बन जा रहे हैं। भाई हमने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, आप हमारे शत्रु क्यों बन रहे हो। अब ईर्ष्या के चलते बन जाते हैं। हो जाता है कि एक बार जेलस फैक्टर तो बहुत बड़ी बीमारी है आजकल। जेलस फैक्टर ने तो पता नहीं कितनी सारी चीज़ें खराब कर दी हैं, रिश्ते खराब कर दिए हुए। तो यहाँ जेलस फैक्टर की वजह से भी आपका काम खराब कर सकता है, कोई शत्रु बन सकता है। तो यहाँ पे कोशिश करिएगा कि फालतू के अंदर विवाद में नहीं पड़ना है। जैसे अगर कोई विवाद कर भी रहा तो दूरी बना लो। ऐसे नेगेटिव लोगों से दूरी बनाना सबसे बेस्ट रहता है। ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ चिपक करके रहना जो है वो डिस्टर्बेंस रहेगी आपकी ज़िंदगी के अंदर। कुछ समय विराम दे दो, हो सकता है वही व्यक्ति बाद में थोड़ा ठीक हो जाए। लेकिन कई बार जब ग्रह अच्छे नहीं होते हैं तो अच्छा व्यक्ति भी कई बार खराब होने लगता है। तो यहाँ थोड़ा सा अगर विराम दे देते हैं, रिश्तों में थोड़ा सा समय दे देते हैं,
तो आगे फर्दर में जाकर के चीज़ें जो हैं वो बेटर भी हो सकती हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। शुक्र की बात करते हैं, वीनस की बात करते हैं। तो 31 मई तक जो वीनस हैं, शुक्र हैं, मीन राशि में उच्च के रहेंगे। तो आपकी राशि का वो तीसरा भाव होगा, मेहनत का भाव। कहते हैं मेहनत के भाव में उच्च का शुक्र फायदा देता है। आपके पैसे मेहनत मतलब मेहनत करेंगे तो पैसा मिलेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो खैर किसी को भी पैसा नहीं मिलता है, वो कोई भी नहीं हासिल कर सकता। लेकिन हाँ, मेहनत करने के बाद आपका पैसा ना मर जाए, पैसा ना ख़त्म हो जाए, वापस ना आए आपके पास, ऐसी जो सिचुएशन है ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा आपके साथ नहीं होगा, आपका पैसा नहीं रुकेगा, आपका पैसा आपको मिलेगा, आपकी लग्जरीज भी बढ़ेंगी और आपको फ़ायदा भी होगा। अगली राशि हम देखते हैं शनि। शनि की राशि जो है वो मकर राशि है, जो कि आपकी राशि है। आपको शनि किस तरीके का प्रभाव डालेंगे? 29 मार्च में शनि ने अपना राशि परिवर्तन, आपकी राशि से निकल गए, आपकी राशि के स्वामी तो मीन राशि में गुरु की राशि में बैठ चुके हैं, जो कि आपकी राशि का तीसरा भाव होगा। आपके लिए ये अच्छा संकेत बना रहा है, आपको अच्छा फ़ायदा दे रहा है, आपके लिए कुछ अच्छी सिचुएशंस क्रिएट करता हुआ आ रहा है, कुछ अच्छे फ़ायदे, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी, कुछ अच्छे रास्ते आपको मिलेंगे। बहुत समय से कई बार हम कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रहे होते हैं, एक सपने होते हैं, लेकिन वो सपने पूरे करने का समय आ रहा है। हाँ, डेफिनेटली थोड़ी थोड़ी चीज़ों का बीच में प्रॉब्लम है, उसके लिए तो उपाय बने हैं ना, आप उपाय कीजिएगा। राहु की बात करते हैं। 18 मई से कुंभ राशि में राहु रहेंगे, 18 महीने तक रहेंगे। आपकी राशि का दूसरा भाव, यहाँ आपको संभलना क्या है? एक तो अपने खाने पीने में कंट्रोलिंग रखिएगा, किसी भी नशे की लत की तरफ इंक्लिनेशन बिल्कुल मत करिएगा। कोई तामसिक चीज़ें, कई बार होता है ना कि जैसे क्रेविंग होती है कुछ चीज़ों की खाने, अच्छा ठीक है हम भी ट्राई कर लेते हैं, ट्राई एक क्रेविंग बन जाएगी आपके लिए कि मतलब उसके बिना रह नहीं पाएंगे, लत लग जाएगी आपको। तो नशे से बिल्कुल दूर रखिएगा। अपनी वाणी के ऊपर जितना हो सके कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि बोला कुछ, निकला मुख से कुछ और आगे कुछ और पहुंचा, और उसका रिजल्ट तो बहुत ही भयंकर होकर के आप तक पहुंचा। कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी आपकी। वाणी का राहु दिक्कत करेगा ही करेगा आपको। तो यहाँ पे सेल्फ कंट्रोलिंग भी कई बार हमें बचाती है। तो कंट्रोल खुद कीजिएगा ना, उपाय भी देंगे हम, उसका भी आप करिएगा आप निवारण, लेकिन फिर भी हम कहेंगे थोड़ा सा कंट्रोलिंग खुद के ऊपर रखिए। केतु की बात करते हैं। 18 मई से सिंह राशि में जो केतु का बदलाव होगा, और ये 18 महीने यहीं रहेंगे। आपकी राशि का 8वां भाव होगा। आप डीप रिसर्चर बनेंगे, आप बहुत अच्छा सोचेंगे, बहुत पॉजिटिव। अब यहाँ माइंड है, आप कहाँ लगा सकते हैं? आप ऐसी ऐसी चीज़ों में माइंड लगाएंगे जो आपके आने वाले समय में आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। प्लानिंग, अच्छी प्लानिंग, सोच करके प्लानिंग, डीप रिसर्च करके प्लानिंग करेंगे आप, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा फ्रूटफुल रहने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ और ऐसी चीज़ों की, जैसे हमने कहा कि जहाँ पे अटेंटिव रहना है, जैसे हेल्थ इश्यूज़ है वहाँ अटेंटिव रहिए, जहाँ आपके शत्रु बन रहे हैं वहाँ अटेंटिव रहिए, जहाँ वाणी आपकी डिस्टर्ब हो रही है वहाँ अटेंटिव रहिए, क्योंकि मई महीने में ये प्रॉब्लम्स तो आपको क्रिएट होंगी। जून के महीने में आगे जा कर के देखेंगे कि आगे अगले राशिफल में क्या क्या होगा, किस तरीके की चीज़ें हमें जो है वो संभाल करके रखनी है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं मई महीने की, तो मई महीने को तो पहले संभालिए, तो मई महीने में थोड़ा सा कंट्रोलिंग करिए, बट साथ के साथ उपाय कीजिएगा आप। सबसे पहला एक ऐसा उपाय कि बाजरा थोड़ा सा लेकर के पानी में बहाना है अपने। हर शनिवार को इस उपाय को कीजिए। एक मुट्ठी ले लीजिए, एक चुटकी ले लीजिए, जितना भी आप लेना चाहें, थोड़ा सा बाजरा लेकर के, लेकिन उसे अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज मारना है 8 बार और पानी में बहा देना है, बहते हुए पानी में डाल देना। अगर बहते हुए पानी में नहीं डाल पा रहे तो आपने थोड़ा सा बाजरा लेकर के एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से उतार करके, वार करके, तो आपने पीपल के नीचे जा कर के इसे फेंकना है। ये काम आपको हर शनिवार को करना ही करना है। इस काम को ही अगर आप पूरे मई के महीने में कर लेंगे ना, तब भी आपके डिसीजन भी अच्छे होंगे, नुकसान भी नहीं होंगे, आपको फ़ायदा भी मिलेगा
और आपके काम जो है वो संभले रह जाएंगे, काम जो है वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। सो वीडियो को आप बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमारी अगली राशि अब रहेगी कुंभ राशि, एक्वेरियस। सो एक्वेरियस वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, कहाँ उन्हें सावधानी रखनी है, क्योंकि बड़े ग्रहों के बदलाव इम्पैक्ट डाल रहे हैं और डालेंगे ही। तो आपके लिए कैसी सिचुएशन बनाता हुआ नजर आएगा, तो आप अपनी राशि का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।